Hello students, welcome you all to ABC Aptitude Booster class where you learn everything from basics। तो आज हम एवरेज पढ़ेंगे। ये एवरेज का फिफ्थ लेसन है। इसमें हम एवरेज स्पीड को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आशुतोष कुमार है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। अब चलिए एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। सबसे पहले एक केस लेते हैं। इफ़ अ पर्सन कवर्स ए किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, b किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर and c kilometer at a speed of z किलोमीटर पर आवर, then the average speed during the whole journey is given by। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1 किलोमीटर लिख लेंगे यहाँ पे, फिर b किलोमीटर टोटल डिस्टेंस a प्लस b, फिर उसके बाद c किलोमीटर प्लस c, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस पहले केस में कितना है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है x, तो x से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस, क्योंकि हमको टोटल टाइम लिखना है तो b किलोमीटर b डिवाइडेड बाय y, क्योंकि b को y की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, फिर c किलोमीटर को z के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालना होगा तो हमें इस फार्मूला से निकालना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो हमें एवरेज स्पीड ऐसे निकालना है। जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सारे स्पीड को, जैसे कि यहाँ पे x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर प्लस z किलोमीटर ऐसा लिख के 3 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। हमें एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकालना है, सिंपली एवरेज का फॉर्मूला पुट नहीं करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हम जितना कवर किए हैं और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है उस टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ हमें नहीं करना है वरना क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो ये क्लियर है, मैं ऐसे निकालना है। अब इसके 2-3 केस हैं, वो केस देख लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखिए पहला केस, अगर इफ़ अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एंड द सेम डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। मतलब मान लीजिए एक डिस्टेंस है a टू b, ठीक है। अब एक आदमी a टू b जाता है और फिर b टू a जाता है। तो a टू b जब जाता है तो वो किस स्पीड से जाता है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और b टू a आता है तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इक्वल है, a टू b गया, b टू a आया। तो जब डिस्टेंस इक्वल हो और दो अलग अलग स्पीड हो तो उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे, और ये फार्मूला आपका पीछे वाले ही कंसेप्ट से आया है। पीछे वाले फार्मूला में मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस a टू b कितना हुआ, a टू b का जो डिस्टेंस है वही b टू a है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो हम इसको d मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मेरा d प्लस d हो जाएगा, और टोटल टाइम टेकन हमारा कितना हो जाएगा, पहला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला स्पीड था x, अब दूसरा जोड़ देंगे d बाई वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाय डी वाई प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, रुकिए मैं रब करके आपको बताता हूँ। अब देखिए एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2d एक्स वाई डिवाइडेड बाय, अब d को यहाँ कॉमन निकाल लेंगे इस जगह पे, तो d एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए ये d कैंसल, तो फाइनली हमारा फार्मूला क्या हुआ, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो अगर इस केस में जब डिस्टेंस इक्वल हो और दो अलग अलग स्पीड हो तो हम ये फार्मूला लगा के सीधा सीधा एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्लियर है। अब चलिए एक और केस देखते हैं, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस केस में, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज गिवन बाई। मान लीजिए एक आदमी है 3 इक्वल डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर और z किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसका फार्मूला ये होगा, ठीक है, 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। तो ये भी वही
कंसेप्ट से आया है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला से। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है तो हम मान लेते हैं ऐसे, ए टू बी एक पॉइंट है, ए टू बी गया एक्स के स्पीड से, फिर बी टू ए आया वाई के स्पीड से, फिर वाई टू ए टू बी गया जेड के स्पीड से। तो 3 इक्वल डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, तो डी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई प्लस डी बाई जेड। ये क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 3D है तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3D। तो यहाँ पे लिखते हैं 3D डिवाइडेड बाई, अब एलसीएम निकालने के बाद ये वाई जेड यहाँ डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई जेड प्लस डी एक्स जेड प्लस डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3D एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई, अब डी को कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि तीनों में है, डी कॉमन निकल जाएगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ये हो गया। अब ये डी कैंसिल, तो फाइनली देखिए हमारा फॉर्मूला क्या आया, 3XYZ डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड यहाँ पे है देखिए प्लस जेड एक्स। तो ये क्लियर है। हमें बस ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला तभी लगाना है जब 3 इक्वल डिस्टेंस हो और तीनों डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया गया हो। तो ये क्लियर है। अब चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 cities A and B is 300 किलोमीटर। अ कार कवर्स द जर्नी फ्रॉम A to B at 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू A विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। इसका मतलब क्या हुआ, A to B टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। ठीक है, एक कार क्या करता है, A to B जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से और B to A आता है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, दो इक्वल डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड से इसको ट्रैवल किया गया है। तो इसमें सीधा सीधा हम यह फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2XY बाई एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्मूला को लगाने पे क्या होगा, यहाँ पे हमको ये 300 की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x प्लस वाई, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। ये 0 0 0 कैंसल, तो हमारा 6 4 जा 24 2 जा 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर जो होगा हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो ये क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे देखिए, अ कार कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेज एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो इसमें सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे 3XYZ डिवाइडेड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। तो इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 × 10 × 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, अब हमारे क्या होगा XY। तो XY यानी 10 × 20 कितना हो जाएगा 200 प्लस YZ 220 × 30 कितना हो जाएगा 600 प्लस 30 × 10 300। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना नीचे हो जाएगा 6 2 800, 8 3 1100, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18,000, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 1100। ये 0 0 कैंसल, तो 180 बाई 11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 64 बाई 11, ये किलोमीटर पर
आवर, ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो ये क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। और ये फार्मूला तभी लगाएंगे हम लोग जब हमारा डिस्टेंस जो है इक्वल हो। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 300 किलोमीटर से बना लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, कितना है डिस्टेंस 300 किलोमीटर, और बी टू सी कितना है 200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए अ कार कवर्स जर्नी फ्रॉम ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और बी टू सी विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है। तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो इस केस में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो वो 2xy बाई एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 300 प्लस 200 500, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ कितना है 300 बाई 40, डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो हमारा होगा 300 बाई 40, जब इसको हम काटेंगे तो 15/2 आएगा। तो ये हमारा टाइम आ गया यानी आवर में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टाइम क्या निकलता है, 200/60 करेंगे, 200/60 तो यानी 10/3 होगा। 2 से अगर काट देंगे तो अब देखिए इससे इसको हम 500 को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, 15/2 प्लस 10/3, तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा 6, और क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर ऊपर 500 है हमारा, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 को यहाँ से काटते हैं इंटू 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 65, ठीक है, 13 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 13 टाइम्स में जाएगा, और ये 600/13। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 46 2/13 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ क्लियर है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। अगर दो इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल किया गया होगा तो उस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें क्या करना है 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। और अगर 3 इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। तो उस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो हमें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन वाले फार्मूला से बनाना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और आई होप कि आपको एवरेज स्पीड से जो भी क्वेश्चन है आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।